हरिओम। मधुर व्यवहार के भाग 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जिसके मन और वाणी संपूर्ण रूप से परमात्मा में ही लग जाते हैं, वह वेदाध्ययन, तप और त्याग का फल प्राप्त कर लेता है। विद्वान मनुष्य को अपमानित होने पर भी अमृत पान की तरह संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि अपमानित व्यक्ति तो सुख से सोता है, पर अपमान करने वाले का नाश होता है। यमराज क्रोधी मनुष्य के यज्ञ, दान, तप, हवन आदि कर्मों के फल को हर लेते हैं। क्रोध करने वाले का सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। जिस मनुष्य के उदर उपस्थ दोनों हाथ व वाणी, ये 4 अंग सुरक्षित है, वही वास्तव में धर्मज्ञ है। अर्थात जो व्यक्ति भोजन में संयम, काम विकार में संयम, हाथों से पवित्र व परोपकार के कार्य और वाणी में मधुरता रखता है, वही वास्तविक धर्मज्ञ है। जैसे जहाज समुद्र को पार करने के लिए साधन है, वैसे ही सत्य ऊर्ध्वलोक में जाने के लिए सीढ़ी है। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना बेहतर है। वाणी की यह प्रथम विशेषता है। सत्य बोलना दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना तीसरी विशेषता है। धर्मसम्मत बोलना यह चौथी विशेषता है। शतक्रतु इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा, हे ब्रह्मन, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका अच्छे ढंग से आचरण करने वाला मनुष्य समस्त प्राणियों का प्रिय बनकर महान यश का भागी होता है। बृहस्पति बोले, हे इंद्र, वह वस्तु है सांत्वना, मधुर वचन, मधुर व्यवहार। इसका अच्छे ढंग से आचरण करने वाला मनुष्य समस्त प्राणियों का प्रिय पात्र बनकर महान यश को उपलब्ध होता है। यह एक ही वस्तु संपूर्ण जगत के लिए सुखदायक है। इसे आचरण में लाने वाला मनुष्य सभी प्राणियों को प्रिय हो जाता है। जिस व्यक्ति की भौहें सदा चढ़ी हुई हो, किसी से भी मीठी बातें नहीं करना, वह अशांत व्यक्ति सभी के द्वेष का पात्र बनकर रह जाता है। लोगों से मिलते वक्त जो स्वयं ही बात का आरंभ करता है और सबके साथ प्रसन्नता से बोलता है, उस पर सब प्रसन्न रहते हैं। जैसे रूखा भोजन मनुष्य को तृप्ति प्रदान नहीं कर सकता, वैसे ही मधुर वचनों के बिना दिया हुआ दान भी प्रसन्नता नहीं उपजाता। मधुर वचनों से युक्त गृहीता किसी की वस्तु लेकर भी स्वयं की मधुर वाणी द्वारा इस संपूर्ण जगत को वश में कर लेता है। किसी को दंड देने की इच्छा वाले को भी सांत्वनापूर्ण वचन ही बोलना चाहिए। इस प्रकार वह अपना प्रयोजन तो सिद्ध कर ही लेता है और उससे कोई मनुष्य उद्विग्न भी नहीं होता। यदि सुंदर रीति से सांत्वनापूर्ण, मधुर एवं स्नेह संयुक्त वचन सदैव बोले जाए, तो इसके जैसा वशीकरण का साधन संसार में और कोई नहीं है। परंतु यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि अपने द्वारा किसी का शोषण न हो। मधुर वाणी उसी की सार्थक है जो प्राणी मात्र का हितचिंतक है। किसी की नासमझी का गैर फायदा उठाकर गरीब, अनपढ़, अबोध लोगों का शोषण करने वाले शुरुआत में तो सफल होते दिखते हैं, किंतु उनका अंत अत्यंत खराब होता है। सच्चाई, स्नेह और मधुर व्यवहार करने वाला कुछ गवा रहा है, ऐसा किसी को बाहर से शुरुआत में लग सकता है, किंतु उसका अंत अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर की प्राप्ति में परिणत होता है। खुदीराम मधुरता और सच्चाई पर अडिग थे। लोग उनको भोला भाला और मूर्ख मानते थे। प्रेम और सच्चाई से जीने वाले हुगली जिले के देरे गांव के ये खुदीराम आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस जैसा पुत्र रत्न प्राप्त कर सके। सच्चाई और मधुर व्यवहार का फल शुरू में भले न दिखे, किंतु वह अवश्यमेव उन्नतिकारक होता है। ध्यान देने योग्य बहुत आवश्यक बातें। सबसे विनयपूर्वक मीठी वाणी से बोलना, किसी की चुगली या निंदा नहीं करना, किसी के सामने किसी भी दूसरे की कही हुई ऐसी बात को न कहना जिससे सुनने वाले के मन में उसके प्रति द्वेष या दुर्भाव पैदा हो या बढ़े। जिससे किसी के प्रति सद्भाव तथा प्रेम बढ़े। द्वेष हो तो मिट जाए या घट जाए, ऐसी ही उसकी बात किसी के सामने कहना। किसी को ऐसी बात कभी न कहना जिससे उसका जी दुखे। बिना कार्य ज़्यादा न बोलना, किसी के बीच में न बोलना,
बिना पूछे अभिमानपूर्वक सलाह न देना, ताना न मारना, शाप न देना, अपने को भी बुरा भला न कहना, गुस्से में आकर अपने को भी शाप न देना, न सिर पिटना। जहाँ तक हो परचर्चा न करना, जगचर्चा न करना, आए हुए का आदर सत्कार करना, विनय सम्मान के साथ हंसते हुए बोलना। किसी के दुख के समय सहानुभूतिपूर्ण वाणी से बोलना, हंसना नहीं, किसी को कभी चिढ़ाना नहीं, अभिमानवश घरवालों को या कभी किसी को मूर्ख, मंदबुद्धि, नीच वृत्ति वाला तथा अपने से नीचा न मानना, सच्चे हृदय से सबका सम्मान व हित करना, मन में अभिमान तथा दुर्भाव न रखना, वाणी से कभी कठोर तथा निंदनीय शब्दों का उच्चारण न करना, सदा मधुर विनम्रता युक्त वचन बोलना, मूर्ख को कभी भी मूर्ख कहकर उसे दुख न देना, किसी का अहित हो ऐसी बात न सोचना, न कहना और न कभी करना। ऐसी ही बात सोचना, कहना और करना जिससे किसी का हित हो। धन, जन, विद्या, जाति, उम्र, रूप, स्वास्थ्य, बुद्धि आदि का कभी अभिमान न करना। भाव से, वाणी से, इशारे से भी कभी किसी का अपमान न करना, किसी की दिल्लगी न उड़ाना। दिल्लगी न करना, मुंह से गंदी तथा कड़वी जबान कभी न निकालना। आपस में द्वेष बढ़े ऐसी सलाह कभी किसी को भी न देना। द्वेष की आग में आहुति न देकर प्रेम बढ़े ऐसा अमृत ही सींचना। फैशन के वश में न होना, कपड़े साफ सुथरे पहनना परंतु फैशन के लिए नहीं। घर की चीज़ों को संभाल कर रखना, इधर उधर न फेंकना। घर की चीज़ों की गिनती रखना। अपना काम जहाँ तक हो सके स्वयं ही करना। अपना काम आप करने में तो कभी लजाना ही नहीं, बल्कि जो काम नौकरों से या दूसरों से कराएं बिना अपने करने से हो सकता हो उस काम को स्वयं ही करना। काम करने में उत्साही रहना, काम करने की आदत न छोड़ना, किसी भी नौकर का कभी अपमान न करना, तिरस्कार युक्त बोली न बोलना, स्त्रियों को न तो पुरुषों में बैठना, न बिना काम मिलना जुलना, न हंसी मजाक करना। इसी प्रकार पुरुषों को स्त्रियों में न बैठना, न बिना काम मिलना जुलना, न हंसी मजाक करना। दूसरों की सेवा करने का अवसर मिलने पर सौभाग्य मानना और विनम्र भाव से निर्दोष सेवा करना। खर्च न बढ़ाना, खर्चीली आदत न डालना, अनावश्यक चीज़ें न खरीदना, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना, दूसरों की देखा देखी रहन सहन में बाबूगिरी, खर्च बढ़ाने का काम, दिखाने का काम न करना, बुरी नकल किसी की न करना, संतों के गुण लेना दोष नहीं। मन में सदा प्रसन्न रहना, चेहरे को प्रसन्न रखना, रोनी सूरत न रखना तथा रोनी जबान न बोलना। जीवन से कभी निराश न होना, निराशा के विचार ही न करना, दूसरों को उत्साह दिलाना, किसी की हिम्मत न तोड़ना, उसे निराश न करना, किसी को बार बार दोषी बताकर उस दोष को उसके पल्ले न बांधना। आपस में कलह बढ़े ऐसा काम शरीर, मन, वचन से न करना। दूसरों की चीज़ पर कभी मन न चलाना, शौकीनी की चीज़ों से जहाँ तक हो सके दूर ही रहना। सदा उत्साहपूर्ण, सर्वहितकर, सुखपूर्ण, शांतिमय, पवित्र विचार करना। निराशा, उद्वेग, अहितकर, विषादयुक्त और गंदे विचार कभी न करना। दूसरे को नीचा दिखाने का न कोई काम करना, न सोचना और न किसी को अपमानित होते देखकर जरा भी प्रसन्न होना। सदैव सभी को सम्मान देना तथा ऊंचे उठते देखकर प्रसन्न होना। बुरा कर्म करने वाले के प्रति उपेक्षा करना, उसका संग न करना और उसका बुरा भी न चाहना। बुरे काम से घृणा करना, बुरा करने वाले से नहीं, उसको दया का पात्र समझना। गरीब तथा अभावग्रस्त को चुपचाप अपने से जितना भी हो सके हर संभव उतनी सहायता करना, पर न उस पर कभी एहसान करना, न बदला चाहना और न उस सहायता को प्रकट ही करना। दूसरे से सेवा कराना नहीं, दूसरों की सेवा करना। दूसरों से आशा रखना नहीं, दूसरा कोई आशा रखता हो तो उसे भरसक पूरी करना। दूसरे से मान चाहना नहीं, सर्वथा अमानी रहकर दूसरों को मान देना। दूसरों के हक की कभी चोरी करने की बात ही न सोचना, करना तो नहीं ही। किसी से द्वेष न करना, पर बेमतलब मोह ममता भी न जोड़ना। कम बोलना, कम खाना, कम सोना, कम चिंता करना, कम मिलना जुलना, कम सुनना।
बढ़िया खाने पहनने से यथासाध्य परहेज रखना, सादा खान पान, सादा पहनावा रखना, धन की सार्थकता सात्विक दान में, शरीर की सेवा में, वाणी की भगवत नाम गुणगान में, मन की भगवत चिंतन में, जीवन की भगवत प्राप्ति में, क्रिया की परदुख हरण तथा परोपकार में, समय की सार्थकता भगवत स्मरण तथा सेवा में समझना, कपट का व्यवहार न करना, किसी को ठगना नहीं, आमदनी से कम खर्च करना, कम खर्च करने तथा सादगी से रहने में अपमान न समझना बल्कि गौरव समझना, अपनी आवश्यकता न बढ़ाना, किसी भी प्रकार के व्यसन की आदत न डालना, अत्यंत विनयपूर्वक निर्दोष होकर अतिथि का यथासाध्य सत्कार करना, गरीब परिवार के भाई बंधुओं के साथ विशेष नम्रता तथा प्रेम का व्यवहार करना, किसी को अपनी किसी प्रकार की शान कभी न दिखाना, हम कमाते हैं और तो सब खाने वाले हैं यह न कभी कहना, न मानना ही, विकार पैदा करने वाला अश्लील साहित्य न पढ़ना, चित्र न देखना, बातचीत न करना, आज का काम कल पर और अभी का पीछे पर न छोड़ना, बहुओं को चाहिए कि वे देवरानी जेठानी का सम्मान करें, उनके बच्चों को अपने बच्चों से अधिक आदर स्नेह दें, पति को ऐसी सलाह देना चाहिए जिससे घर में कभी कलह न हो तथा परस्पर प्रेम बढ़े, सास की सेवा सम्मान करना चाहिए, अपनी बहू को पुत्री से बढ़कर प्यार करना चाहिए, ऐठ न रखना, अभिमान न करना, अपने को किसी भी कारण से बड़ा न समझना, सबसे नम्र तथा विनयी होकर रहना, भाभी को ननन से तथा ननन को भाभी से सम्मान तथा प्रेम का बर्ताव करना चाहिए, यथासाध्य किसी की निंदा बुराई दोष चर्चा न सुनना, अपनी बढ़ाई तथा भगवान निंदा न सुनना, ऐसी बातों में साथ तो देना ही नहीं, प्रतिदिन कुछ समय गीता, रामायण, अन्यान्य सद्ग्रंथों के स्वाध्याय, स्तोत्र पाठ, मंत्र और भगवत नाम जप, भगवत प्रेम तथा भगवत पूजन में लगाना, बड़ों को यथायोग्य प्रणाम करना, जीभ से सदा सर्वदा भगवत नाम जप का अभ्यास करना। मधुर व्यवहार के वचन यहाँ पे समाप्त होते हैं। पूज्य बापूजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब की भक्ति सदा हमेशा के लिए ऐसी ही बढ़ती रहे। हरि ओम।